ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ घड़ी है चैनल को सब्सक्राइब करने की। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकेगी। इसके पहले की सारी कथा को सुनने और अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैशाख मास का 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। इससे पहले के अध्याय को अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं और फिर आगे की कथा को सुन सकते हैं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे गौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो आप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी भी से कुछ भी अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इसमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता रहा हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपीय कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा समाप्त होने पर अपना नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होने लगता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं से सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कूकर योनि पाता है अथवा अधंता मिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता न कानों में सुनता। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हो गया। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों पर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कलाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहता। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पैठी नसी पुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छीर्ण कर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई है? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मुझ पर सब देवता गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मुझ पर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार छिन्न कर त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा।
तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्मा को क्षण करने का भर का सुनने का फल दिया, जिससे उसका पाप तत्काल दूर हो गया और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक चला गया। और सत्यनिष्ठ बैठी नसीबपुरी चला गया तथा बारंबार महात्मा श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुत देव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली सब लोगों के पाप को दूर करने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है, वह सब तीर्थ है और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं। कथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त हुई।